पूरा है। तो यदि आप मेरे साथ संकल्पित हैं तो जरा दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर यशस्वी भवः, विजयी भवः, सुखी भवः। भारत, देखिए कोई चुनाव सर पर नहीं, कोई चुनाव सर पर नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनको कर्म का आशीर्वाद देने के लिए आपकी उपस्थिति ही इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा के स्रोत। मैं जानती हूं कि मंच पे मुझसे पहले मंचासीन जितने भी वक्ता थे, उन्होंने आपको मोदी सरकार के और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की कई पहलुओं से अवगत करवाया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे दूरदर्शी नेता हैं जो ऐसा रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं कि वो भारत को केवल प्रगति के पथ पर अग्रसर ही नहीं कर रहे, वो हमारे भविष्य को भी बचा रहे हैं। हाल ही के मॉनसून सत्र में, अभी जो पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र गया, मुझे नहीं मालूम आप इस बात से अवगत हैं या नहीं, पर एक ग्राउंड ब्रेकिंग लेजिस्लेशन, एक ऐसा कानून पारित करा है मोदी सरकार ने जो ना भूतो ना भविष्य थी। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में हर प्रकार का जुआ बंद है, प्रतिबंधित है, हम सब जानते हैं। और जुआ एक ऐसी चीज है जिसकी लत अचानक लग जाती है, कब लग जाती है पता भी नहीं चलता। इसीलिए कुछ शरारती लोगों ने ऑनलाइन गेमिंग का दुरुपयोग करना शुरू करा। आजकल के बच्चे, आजकल के युवा ही नहीं, मैं तो कहूंगी कई लोग ऐसे जो अधेड़ उम्र में भी आकर ऑनलाइन गेमिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वहां पर रियल मनी गेमिंग शुरू कर दी थी, मतलब असली पैसा लगाकर लोग जो है गेम खेलने लग गए थे। कभी बहाना हो जाता था कोई एक खेल की कोई ड्रीम टीम बनाने का, कभी बहाना हो जाता था अरे आप तो केवल नकली पैसों से खेल रहे हो, जुआ रमी वगैरह का, लेकिन उसमें लगता आपका असली जेब का पैसा। ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर महिलाओं की किटी पार्टी में उनको सिखाया गया कि किस तरह रियल मनी गेमिंग को उनको सिखाया गया, और महिलाओं ने कई जगह तो अपने आभूषण बेच दिए क्योंकि उस गेम की लत लग गई थी। युवाओं ने अपनी जायदादें, अपनी विरासतें बर्बाद कर दी। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। किस प्रकार का प्रेशर, किस प्रकार का दबाव मोदी जी ने, इतने आप जानते हैं कि इन ऑनलाइन गेमिंग के पीछे कितने कितने विशालकाय कंपनियों का हाथ था। एक एक दबाव के सामने अटल खड़े रहे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में रियल मनी गेमिंग्स को पूरी तरीके से बैन किया। मैं यहां खड़े होकर अभिनंदन करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री का कि उन्होंने इस देश के युवा को बचा लिया, इस देश की मातृशक्ति को बचा लिया, इस देश के भविष्य को बचा लिया। जरा जोरदार तालियां प्रधानमंत्री। कभी सोचा था? फ्रैजाइल 5 में आते थे, 11वें नंबर की इकोनॉमी थे यूपीए रिजीम में, आज सिर उठा के कहते हैं विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है भारत। मैं अपना व्यक्तिगत एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री जी ने यह तय करा कि अलग अलग राजनीतिक दल के जत्थे जाएंगे। 7 ऐसे जत्थे 33 देशों में भेजे गए भारत का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का अगाध विश्वास है इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर, उनका अगाध विश्वास है इस देश के लोकतंत्र पर। उन्हें मालूम था, उन्हें यह कॉन्फिडेंस था कि हर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर
वैश्विक पटल पर जब जाएगा तो केवल मां भारती की ही बात करेगा, हमारी आम की बात। और प्रधानमंत्री जी का ये विश्वास सही था, क्योंकि यही हुआ। आप सबके आशीर्वाद से एक जत्थे में जाने का मौका मुझे भी मिला। मेरा जत्था जो था वो श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी की अध्यक्षता में था और हम लोग गए यूएई, हम लोग गए वेस्ट अफ्रीका के 3 देश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हम लोग गए सियरा लियोन और हम लोग गए लाइबेरिया। मैं आपको बताऊं, आपका मन प्रफुल्लित होगा ये सुनने पर। वेस्ट अफ्रीका के देश भी वहां पर भारत का गुणगान कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी से प्रेरणा लेके कोविड के समय पर संजीवनी जैसी कोविड की वैक्सीन भारत ने निःशुल्क वहां भेजी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आत्मविश्वास दिया है, आत्मबल दिया है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। आज हम विश्व गुरु की ही भूमिका नहीं निभा रहे, हम विश्व मित्र की भी भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए जब G20 की प्रेसिडेंसी आई, G20 की अध्यक्षता आई, तो भारत ने मोटो दिया वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा का पूरा विश्व हमारा परिवार है। आप जो महानुभाव यहाँ आए हैं, आप पे तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आप समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, आप समाज का प्रबुद्ध वर्ग हैं। आप अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं और इसीलिए आज आपसे मैं निवेदन करती हूँ। कुछ ताकतें हैं जो आज भी मेरे देश को बांटने पे तुली है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर अजीब अजीब सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। लेकिन हम भी मां भारती के सच्चे सपूत और सपुत्रियां हैं। हम आज प्रतिबद्ध होते हैं कि हम विकसित भारत के विजन को साकार कर कर मानेंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो विजन है, भाई और बहनों, ये सपना नहीं है, ये संकल्प है। और इस संकल्प को हमें साथ सिद्ध करना है। अब कोई भी जन्मदिन भाई बिना आशीर्वाद के तो